हेलो फ्रेंड्स, ईशान ट्यूशन के जी की क्लास में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? इसका जवाब है अकबर ने। मनसबदारी सेना को संगठित करने की ऐसी व्यवस्था थी जिसमें प्रत्येक मनसबदार अपनी अपनी सेना और पद के अनुसार घुड़सवार सैनिक रखता था। इस व्यवस्था में मनसबदार सम्राट से प्रति माह नगद वेतन प्राप्त करता था। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय भारत में राष्ट्रपति कौन थे? इसका जवाब है एस राधाकृष्णन। 1965 का भारत पाक युद्ध दोनों देशों के बीच अप्रैल 1965 से सितंबर 1965 के बीच हुआ था। इसे कश्मीर के दूसरे युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? इसका जवाब है प्रोफेसर डी के कर्वे ने। महर्षि डॉक्टर धोंडे केशव कर्वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने महिला शिक्षा और विधवा विवाह में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपना जीवन महिला उत्थान को समर्पित कर दिया। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था? इसका जवाब है 36वां संविधान संशोधन 1975। अगला प्रश्न है, जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश किसने दिया था? इसका जवाब है अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने। 1945 को हिरोशिमा पर ट्रूमैन ने यूरेनियम वाला पहला परमाणु बम गिराया। अगला प्रश्न है, गुलाम राजवंश का संस्थापक कौन था? इसका जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था। गुलाम वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद नियुक्त किया। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक राज किया। अगला प्रश्न है, कौन सा गायन सुबह में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? इसका जवाब है राग भैरवी का गायन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय कितने मिनट का होता है? इसका जवाब है 70 मिनट। अगला प्रश्न है, ध्वनि की इकाई को क्या कहते हैं? इसका जवाब है डेसिबल। अगला प्रश्न है, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? इसका जवाब है -273.15 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ स्थित है? इसका जवाब है धोलावीरा, गुजरात में। अगला प्रश्न है, जौनपुर शहर को किसने बसाया था? इसका जवाब है फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 को हुआ। उसका शासन 1351 से 1388 तक रहा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा होता है? इसका जवाब है यकृत। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लगभग 25% उत्पादन यकृत के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम कब विभाजित हुआ था? इसका जवाब है 1969 में। अगला प्रश्न है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? इसका जवाब है मध्य एशिया। मध्य एशिया एशिया महाद्वीप का मध्य या केंद्रीय भाग है। यह पूर्व में चीन से पश्चिम में कैस्पियन सागर तक और उत्तर में रूस से दक्षिण में अफगानिस्तान तक विस्तृत है। अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस प्रौद्योगिकी में होता है? इसका जवाब है रॉकेट प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, मैडम क्यूरी को किस क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला? इसका जवाब है विज्ञान। मैडम क्यूरी विख्यात भौतिकविद और रसायन शास्त्री थी। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। अगला प्रश्न है, बेल्जियम को किस नाम से जाना जाता है? इसका जवाब है कॉकपिट ऑफ यूरोप। अगला प्रश्न है, प्याज में भोजन का संचय किस रूप में होता है? इसका जवाब है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें एक ही प्रकार का अणु लगातार जुड़ने से 1000 अणुओं वाला पॉलीमर बन जाता है। अगला प्रश्न है, हिटले कमीशन का संबंध किससे है? इसका जवाब है श्रम। अगला प्रश्न है, विजयनगर के भग्नावशेष किस नदी पर स्थित हैं? इसका जवाब है तुंगभद्रा नदी पर। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कायदे आजम की उपाधि किसको दी? इसका जवाब है जिन्ना को।
मोहम्मद अली जिन्ना 20वीं सदी के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ थे जिन्हें पाकिस्तान के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। वे मुस्लिम लीग के नेता थे। अगला प्रश्न है, हम्पी कहाँ स्थित है? इसका जवाब है कर्नाटक के बेल्लारी में। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब हम्पी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होता है? इसका जवाब है 0। अगला प्रश्न है, पंचायतों का निर्वाचन कितने वर्षों में होता है? इसका जवाब है प्रत्येक 5 वर्षों में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? इसका जवाब है 10। ऋग्वेद सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। इसमें 10 मंडल, 1017 सूक्त और वर्तमान में 10,600 मंत्र हैं। अगला प्रश्न है, हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान से 3 मील दूर उदयगिरी नाम की पहाड़ी है, जिसकी एक गुफा में एक शिलालेख उपलब्ध हुआ है जो हाथी गुम्फा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब है 29 अगस्त को। 29 अगस्त 1905 में जन्मे दिग्गज हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की याद में इस दिन देश में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसका जवाब है क्वाशियोकर बीमारी। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका जवाब है नागदशक। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईस्वी पूर्व में बिम्बसार के द्वारा की गई। बिम्बसार ने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका जवाब है केरल। अब इस क्लास के अभ्यास प्रश्न पर नज़र डालते हैं। यदि आपने यह वीडियो पूरी देखी है तो आप इस प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय कितने मिनट होता है? इसका उत्तर आप कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप UPSSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। मैं आपके लिए इस एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस प्रतिदिन लाता रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।